चोर और डकैत जिन्होंने चोरी और डकैती करके बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया, बाद में फिर उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, तो क्या उनकी तौबा कबूल होती है या नहीं होती है। इस शख्स मोटरसाइकिल चला के जा रहा है, तो मोटरसाइकिल चलाते हुए शख्स को हम सलाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। प्रोग्राम आपके सवालों का जवाब लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप भी चाहे तो हमसे कोई दीनी सवाल कर सकते हैं। अपना सवाल यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए दर्ज कराएं। इंशाअल्लाह मैं आने वाले इतवार को आपके सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। आज सबसे पहले जिसका सवाल मैं शामिल कर रहा हूं, उनका नाम है जनाब जुनैद खान, किशनगंज, बिहार से। ये सवाल करते हैं कि मौलाना साहब ये बताइए कि वज़ू का पानी पाक है या नापाक है। तो वज़ू का पानी बिल्कुल पाक है, लेकिन वज़ू के पानी को मस्जिद में नहीं गिरानी चाहिए। और वज़ू के छींटों से, यानी वज़ू जब आप कर रहे हैं तो इसका जो छींटा पड़ता है, छींटों से भी कपड़े को बचाना चाहिए। अगर छींटा पड़ भी जाए तो कपड़ा नापाक नहीं होता है। या कोई दूसरा आदमी वज़ू कर रहा है, उसके छींटे का पानी अगर आपके कपड़े में पड़ जाता है तो भी आपका कपड़ा नापाक नहीं होता है। मोहम्मद शमीम बिहार से ये सवाल करते हैं, मौलाना साहब मैंने ये सुना है कि किसी भी मज़ार में जाके सजदा करना और दुआ मांगना शिर्क है, हराम है। जनाब शमीम साहब, किसी भी मज़ार में जाके सजदा करना बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को आप सजदा नहीं कर सकते। रही बात वहाँ जाके दुआ मांगने की, तो आप वहाँ जाकर के दुआ ज़रूर मांग सकते हैं। अल्लाह से दुआ मांगिए, उनको वसीला बनाकर। किसी भी वली से, किसी भी बुजुर्ग से कोई चीज़ आप नहीं मांग सकते, बल्कि मांगना हो तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, उनके वसीले से। मेराज खान राजकोट गुजरात से ये सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये बताइए, चोर और डकैत जिन्होंने चोरी और डकैती करके बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया, बाद में फिर उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, तो क्या उनकी तौबा कबूल होती है या नहीं होती है। जनाब मेराज खान और दिगर नाजरीन, चोर और डकैत ये दोनों किसी का भी माल लूट लेते हैं और यही माल लूट कर प्रॉपर्टी बनाते हैं, ज़मीन जायदाद, ये बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बंगला बनाते हैं, मकान बनाते हैं और बहुत सारा कारोबार खोल लेते हैं। बाद में जब इनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, जिस्म काम करना छोड़ देता है, कमज़ोरी आ जाती है, तो वो फिर तौबा कर लेते हैं और मस्जिद का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। मस्जिद में आकर के अल्लाह अल्लाह करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं और मौका मिले तो वो हज करने भी चले जाते हैं, उम्रा करने चले जाते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि ये सुधर गया। ये गलतफहमी हर इंसान को निकाल देनी चाहिए कि तौबा करने से सारा गुनाह माफ़ हो जाता है। तौबा करने से सारा गुनाह माफ़ नहीं होता। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि हज़ारों बार तौबा करो, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेगा। गुनाह दो तरह के होते हैं, एक होता है हुकूकुल्लाह, एक होता है हुकूकुल इबाद। अल्लाह के हुकूक को आपने अगर मारा है, आपने तौबा कर लिया तो आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन हुकूकुल इबाद यानी बंदे का आपने कोई चीज़ छीन लिया है, किसी की कोई चीज़ आपने ले ली है, तो जब तक उस बंदे को आप नहीं देंगे या उस बंदे से आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपकी तौबा कबूल होने वाली नहीं है। तो कोई भी चोर या कोई भी डकैत किसी का माल लूट लेता है, सोना चांदी पैसा वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें लूट लेता है, तो ये समझता है कि हम तौबा कर लेंगे तो हमारी तौबा कबूल हो जाएगी। ये उनकी गलत फहमी है। जब तक आप ये माल उनको वापस नहीं करेंगे, अगर वो जिंदा ना हो तो उनके वारिसीन को जब तक आप वापस नहीं करेंगे, तब तक आपकी तौबा कबूल नहीं हो सकती। ये गलत फहमी कभी भी जहन में मत रखना। शहनवाज आलम बिहार से ये सवाल करते हैं, मौलाना साहब हमने ये सुना है कि हर मुसलमान अपने गुनाहों की सज़ा पाने के बाद जन्नत में जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना है। अगर वो मुसलमान है, उसके दिल में ईमान है, अगरचे वो जितना भी गुनाह किया है, वो क़यामत के दिन अपने गुनाहों की सज़ा पाने के बाद आखिर में जन्नत ज़रूर जाएगा। लेकिन इतनी बात याद रखें, किसी गुनाह को आप छोटा गुनाह मत समझें। हदीस पाक में आया है कि सबसे हल्का अजाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आग की जूती पहनाएगा। आग की जूती, ये दुनियाई आग नहीं, वो जहन्नम की आग है। और हदीस पाक में आया है कि जब आग की जूती अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को पहनाएगा तो उसकी गर्मी से उनका दिमाग पिघल कर कान के जरिए से बाहर आएगा। इसलिए किसी गुनाह को छोटा गुनाह आप समझकर कभी मत करना। जनाब जावेद आलम साहब बिहार से ये सवाल करते हैं, मौलाना साहब कोई शख्स मोटरसाइकिल चला के जा रहा है, तो मोटरसाइकिल चलाते हुए शख्स को हम सलाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जनाब जावेद और दिगर नाजरीन,
سلام کرنے کے آداب اور سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو آگے آ کر کے آپ سلام کریں، پیچھے سے بھی سلام کرنا منع ہے، دائیں بائیں سے بھی سلام کرنا منع ہے، یعنی کسی بھی انسان کو سلام کرنا ہو تو آگے سے آ کر کے آپ سلام کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی شخص اگر موٹر سائیکل چلا کے جا رہا ہے، آپ بغل سے زور سے سلام کرتے ہیں ان کو، وہ سن لیتا ہے تو اس کی نظر گھومے گی، اگر نظر نہیں گھمایا تو اس کو آپ بدنام کریں گے، دیکھو گھمنڈی ہو گیا ہے، میرے سلام کا جواب دیا بھی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گاڑی چلانے کے لیے، ڈرائیونگ کرنے کے لیے ہمیشہ نظر آگے رکھنی ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلتے ہوئے انسان کو سلام کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، آپ سلام کر دیتے ہیں، وہ دھیان نہیں دیتا ہے، تو آپ پیچھے سے ان کی باتیں بناتے ہیں کہ دیکھو گھمنڈی ہو گیا ہے، تکبر اس کے اندر آ گئی ہے، یہ سلام کا جواب تک بھی نہیں دیتا۔ سلام کرنے کا آداب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر سلام کرنا ہو تو آگے آ کر کے آپ سلام کریں، دائیں سے نہیں، بائیں سے نہیں، اور پیچھے سے بھی سلام کرنا منع ہے۔ آپ بھی چاہیں تو ہم سے کوئی دینی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آنے والے ہفتے کو آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔